Hello everyone, my name is Srishti Sinha and I am doing my BHMS from Nehru Homeopathic Medical College and Hospital. तो इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर के BHMS सिलेबस की बात करेंगे अकॉर्डिंग टू CBTC विच इज़ न्यूली लॉन्च्ड इन 2023 एंड अब से सारे BHMS बैचेस में वही फॉलो होने वाला है अपकमिंग में भी। इससे पहले मैं फर्स्ट ईयर की वीडियो बना चुकी हूँ, उसके सिलेबस की वीडियो पूरी प्लेलिस्ट वाइज आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने अटैच कर दिया है। अगर मैं सेकेंड ईयर के सिलेबस की बात करूँ तो हम सारा कुछ इस एक सिंगल वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये जो PDF है जो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी, टोटल 200 प्लस पेजेस की PDF है जिसमें सब कुछ समराइज करके बहुत अच्छे से गिवन है। और अगर तुम इसे ऑफिशियल साइट पे देखोगे तो तुम्हें सब कुछ स्कैटर्ड मिलेगा, बट इसमें मैंने सब कुछ मर्ज कर दिया है। ये PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगी और इसके बाद आप इसे एक बार पर्सनल लेवल पे भी ज़रूर चेक करें ताकि आपको सिलेबस की एक अच्छी ग्रिप हो जाए। तो अब हम देखेंगे कि इस वीडियो में मैं क्या क्या बताने वाली हूँ। सेकेंड ईयर के सारे सब्जेक्ट्स के ओवरव्यू, उसके बाद हम देखेंगे सब्जेक्ट वाइज सिलेबस ऑफ कोर्स, जिसमें हम होल सिलेबस भी देखेंगे, पूरा सिलेबस क्या है, और टर्म वाइज सिलेबस भी देखेंगे। हमारे सेकेंड ईयर में 2 टर्म्स होंगे, टर्म 1 एंड टर्म 2, ठीक है। और काफ़ी सब्जेक्ट्स में हमारे फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम्स भी नहीं होंगे, तो मैं बताऊंगी कौन से सब्जेक्ट्स के नहीं होंगे। इसके बाद हम देखेंगे एग्जाम पैटर्न, हमारा एग्जाम कैसे होगा, क्या हमारा असेसमेंट है, सब कुछ देखेंगे, कितने नंबर का होगा। फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम का पेपर लेआउट भी हम देखेंगे कि किस तरह से हमारे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे हैं। इससे पहले यू नीड टू गो थ्रू कि हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट सेकेंड ईयर में हैं। तो वी हैव होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका जो फर्स्ट ईयर में भी था, ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथिक फिलोसफी। हम होम्योपैथिक फिलोसफी सेकेंड ईयर में ही आया है, इससे पहले हमारी साइकोलॉजी थी फर्स्ट ईयर में। होम्योपैथिक रेपर्टरी एंड केस टेकिंग, रेपर्टरी इज नाउ अ कंपल्सरी सब्जेक्ट इन सेकेंड ईयर, वेयर एज इन फर्स्ट ईयर रेपर्टरी वॉज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। Then we have forensic medicine and toxicology, pathology and microbiology, practice of medicine, surgery and gynae and ops। ये सारे सब्जेक्ट्स हमारे सेकेंड ईयर के हैं। अब हम सबसे पहले मटीरिया मेडिका के सिलेबस की बात करेंगे। तो ये हमारी ड्रग्स हैं सेकेंड ईयर के, टोटल नंबर ऑफ ड्रग्स जो हमें पढ़ने हैं। ये टर्म वाइज नहीं है, टोटल है ये सारे। लेट्स लुक एट इट वन बाय वन, और ये मैंने बड़ा भी कर दिया है। सबसे पहले वी हैव एसिटिक एसिड, एक्टिशिया रेसमोसा। देखो मैंने ये ड्रग्स अभी नहीं पढ़े हैं, तो अगर प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गलती होती है तो प्लीज़ बियर विद मी। एस्क्यूलस, गैरिकस, एग्नस, एलुमिना, एम्ब्रा, एनाकार्डियम, एंटीमोनियम, एपोसाइनम, आर्सेनिकम, अर्जेंटम नाइट्रिकम, बापीसिया, बर्बेरिस, बेलिस, ब्रोमियम, कैक्टस, कैलकेरिया, आर्सेनिकोसा, कैलकेरिया आयोडाटा, कैम्फोरा, कैनबिस इंडिका एंड कैनबिस सटाइवा, कैंथेरिस, कार्डस, मेरियानस, कॉस्टिकम, सियोनोथस अमेरिकानस, चेलिडोनियम माजुस, चीनियम, आर्सेनियोकोसम, डिजिटालिस पर्प्यूरा, एक्टिनेशिया ऑगस्टिफोलिया, इक्विसेटम हायरनेल, फेरम मेटालिकम, हेलिबोरस, हायोसाइमस, काली ब्राइक्रोमियम, काली ब्रोमैटम, काली कार्बोनिकम, मॉइस्चस, नक्स, ओपियम, पेट्रोलियम, फोस्फोरस, सिलेशी, सीपिया, स्ट्रेमोनियम, थूजा, अर्टिका एंड विराट्रा एल्बम। तो ये सारे ड्रग्स हमारे सेकेंड ईयर के ऑल टुगेदर हैं। अब हम टर्म वाइज ड्रग्स देखेंगे। हाँ, इंट्रोडक्टरी लेक्चर, जिसमें ये 3 लेक्चर्स हैं हमारे। डिफरेंट अप्रोचेस फॉर स्टडिंग होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका, इंटीग्रेटिंग द नॉलेज ऑफ पैथोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, सर्जरी, गाइनी, ऑप्स फॉर अंडरस्टैंडिंग होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका। अब यहाँ पे हमारे टर्म वाइज सारे ड्रग्स आ जाते हैं, तो हम इसको भी वन बाय वन देखेंगे। फॉर दिस इज फॉर टर्म 1। टर्म 1 के ड्रग्स हैं ये जो मैंने तुम्हें बताया था, टोटल 22 ड्रग्स हैं, इसके स्क्रीनशॉट ले लो। एंड टर्म 2 के लिए तुम्हारे टोटल 26 ड्रग्स हैं। तो वी हैव एसिटिक एसिड, यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पे ख़त्म है तुम्हारे। और टर्म 2 के मैं तुम्हें ड्रग्स दिखा देती हूँ, यहाँ से स्टार्ट है तुम्हारे एंड 26 इधर जाके ख़त्म है। ये तुम्हारा मटीरिया मेडिका का सिलेबस था। अब हम देखेंगे कि तुम्हारा असेसमेंट कैसे हो रहा है। तो तुम्हारे सेकेंड ईयर में 2 टर्म्स हैं, टर्म 1 एंड टर्म 2। जो तुम्हारा टर्म 1 है वो 6 मंथ्स का है, फॉलोड बाय द सेम फॉर टर्म 2। तुम्हारे टर्म 1 में एक होगा तुम्हारा पीरियोडिक असेसमेंट और एक होगा टर्म टेस्ट, जो कि हर 3 मंथ्स के गैप में होगा। PA1 में तुम्हारा सिर्फ वाइवा होगा 10 नंबर का। टर्म टेस्ट 1 में तुम्हारे 50 मार्क्स का वाइवा होगा, प्रैक्टिकल होगा, और ये सबकी वहाँ पे वेटेज भी लिखी है। फॉलोड बाय PA2 में फिर से तुम्हारा 10 मार्क्स का वाइवा होगा, और फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम तुम्हारा मटीरिया मेडिका का होगा, जिसमें 100 मार्क्स की थ्योरी आएगी तुम्हारी, और इसी के बेसिस पे तुम्हारा रिजल्ट बनेगा मटीरिया मेडिका का। आई होप दैट्स क्लियर।
और यहाँ पे तुम देख सकते हो कि नंबर ऑफ पेपर्स एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हारे कैसा होगा फॉर दिस इज फॉर फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम ओनली। तो तुम्हारा एक पेपर होगा मटेरियल मेडिका का 100 मार्क्स का, तुम्हारे प्रैक्टिकल्स 50 मार्क्स के होंगे जिसमें तुम्हें जनरल्स राइटिंग आएगी एंड केस टेकिंग। वाइवा तुम्हारा 40 मार्क्स का है, इंटरनल असेसमेंट 10 मार्क्स का, ग्रैंड टोटल तुम्हारे 200 मार्क्स हो गए। एंड पे अटेंशन टू दिस, 30% of questions shall be from first BHMS syllabus and 70% of questions shall be from second BHMS syllabus। मतलब 30% तुम्हारे फर्स्ट ईयर से आएगा, वो ड्रग्स जो तुम्हारे 50 ड्रग्स थे फर्स्ट ईयर में उससे 30% क्वेश्चंस आ सकते हैं तुम्हारे एग्जाम्स में। तो यू नीड टू पे अटेंशन टू दिस, कहीं तुम फिर भूल जाओ फर्स्ट ईयर का सारा। नाउ वी कम टू ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन एंड फिलोसफी। तो यहाँ पे भी तुम्हारा टर्म वाइज सिलेबस है। तो देखो नेचुरल डिजीज वर्सेस आर्टिफिशियल डिजीज, ये तुम्हारे अफोरिज्म्स हैं। सेकेंड ईयर में कितने आ रहे हैं 28 to 33, देन वी हैव 34 to 51, देन 71 to 82 एंड देन 83 to 103। होम्योपैथिक फिलोसफी वी हैव द फॉलोइंग टॉपिक्स, सिम्टमेटोलॉजी, केस टेकिंग, केस प्रोसेसिंग, इसमें भी तुम्हारे ये 4 टॉपिक्स हैं। इसकी कॉम्पिटेंसी टेबल नीचे गिवन है जो मैं तुम्हें ऊपर से बताऊंगी। अरे हाँ, और दिस इज अ टाइप वर्जन, सो दिस इज अ टाइप वर्जन ऑफ द टर्म 1 सिलेबस, जिसको अगर वो इमेज क्लियर ना हो तो यू कैन गो थ्रू इट। देन वी हैव टर्म 2 सिलेबस। टर्म 2 सिलेबस में ये सेम मैंने नीचे लिखा है टाइप करके, जिसको ऊपर वाला नहीं दिख रहा होगा तो रिकॉर्ड कीपिंग, वेरियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ये सारे अफोरिज्म्स हैं जो तुम्हारे सेकेंड टर्म में आएंगे, विच इज अफोरिज्म 104, अफोरिज्म 52 to 70। देन वी हैव कोजेशन, इंडिविजुअलिटी, एनेमेंसिस डिजीज, इंट्रोडक्शन टू कॉन्सेप्ट ऑफ सप्रेशन। अब यहाँ पे तुम्हारी कॉम्पिटेंसी टेबल्स आ जाती हैं फिलोसफी की। फिलोसफी में हमारा फर्स्ट टॉपिक था सिम्टमेटोलॉजी, जिसमें तुम्हें ये और ये वाला कॉलम अच्छे से देखना है। ये हो गया तुम्हारा टॉपिक और ये हो गया तुम्हारा सब टॉपिक। तो फर्स्ट सब टॉपिक हो गया तुम्हारा डिफाइंड सिम्टम्स एंड देयर इंपॉर्टेंस, और ये इसके सब टॉपिक्स हैं, ठीक है। इसके नीचे देन वी हैव डिफाइंड सिम्टमेटोलॉजी इन रिलेवेंस विद डॉक्टर केंट। देन तुम्हारा आता है केस टेकिंग, विच इज ऑफ योर सेकंड टॉपिक ऑफ फिलोसफी, रॉबर्ट्स चैप्टर 8 केस टेकिंग व्यूज ऑफ स्टॉलवर्ट्स। Then your third topic is case processing, जिसमें you need to know the analysis, evaluation, investigation, diagnosis, develop portrait of disease by integrating Hahnemannian concepts, इसके सारे सब टॉपिक्स हैं। Then totality of symptoms, susceptibility, causation, ये इसकी कॉम्पिटेंसी टेबल है, बहुत अच्छे से देख लो। एटियोलॉजी, कंसेप्ट ऑफ डिजीज, बायोलॉजिकल कंसेप्ट, environmental and constitutional factors, importance of diagnosis in homeopathy, concept of causation, classification of disease, introduction to evolutionary concept of miasm, जिसमें तुम्हारे इसको देख लो तुम मेनली, discovery of miasm, definition of miasm, primary basic feature of miasm, Hahnemann classification of disease, miasms, then understanding chronic disease in view of pathogenesis, miasm and pathology। इसके बाद यू हैव इंडिविजुअलिटी में लाइफ, हेल्थ एंड डिजीज, ये इसके सब टॉपिक्स हैं। देन वी हैव एनामेंसिस, विच इज हिस्ट्री ऑफ डिजीज एंड इट्स इवोल्यूशन, डिजीज, इट्स प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज, एंड ये इसके सब टॉपिक्स आ गए। एक अलग introduction to the concept of suppression causes, effects and management. So here your organon is, now we will look upon the assessment. The same assessment is in organon of medicine also, जो हम बैक्टीरिया में देख रहे थे। Your viva followed by 50 marks practical, then for PA2 your viva again, and then final university exam of 100 marks, ठीक है। अगर मैं तुम्हें इसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की, अगर मैं फाइनल यूनिवर्सिटी में तुम्हारी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ तो वो इस तरह से ग्रैंड टोटल तुम्हारा 200 मार्क्स का है, जिसमें तुम्हारे 100 मार्क्स का थ्योरी पेपर होगा फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम में, प्रैक्टिकल्स में तुम्हारे 50 मार्क्स, ठीक है, और इंटरनल असेसमेंट 10 मार्क्स, जिसमें तुम्हारे प्रीवियस तुम्हारे पेपर्स हुए हैं PA1 TT1 इसके मार्क्स जुड़ेंगे, एंड वाइवा तुम्हारा 40 मार्क्स का होगा, एंड जनरल विद 10 केसेस नीड्स टू बी मेंटेन बाय द शेड्यूल। और अगर तुम्हें देखना है कि तुम्हारे इंटरनल असेसमेंट के 10 मार्क्स कैसे लग रहे हैं तो तुम इसमें से देख सकते हो, दिस इज द फॉर्मूला। अब इसके बाद हम आ रहे हैं होम्योपैथिक, रेपर्टरी एंड केस टेकिंग। सो वी हैव टर्म वाइज सिलेबस, ये सेम मैंने टाइप करके लिखा है ताकि अच्छे से देख सके तुम्हें। टर्म 1 में वी हैव डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ होम्योपैथिक केस टेकिंग इन सिंपल एक्यूट क्रॉनिक केसेस,
अभी मैं इसको थोड़ा डिटेल में बताऊंगी। इंस्ट्रक्शंस गिवन इन ऑर्गेनॉल रिगार्डिंग केस टेकिंग, इसके अभी हम देखेंगे कॉम्पिटेंसी टेबल। टर्म 2 में यू हैव इंट्रोडक्शन टू बोरिक्स रेपर्टरी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट पैथोलॉजीज एंड पैथोजेनेसिस इन बोरिक एंड कैंट रेपर्टरी, अंडरस्टैंडिंग होलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज कॉन्स्टिट्यूशन डायथेस, डेमोन्स्ट्रेशन इन होम्योपैथिक केस टेकिंग जो तुम्हारा फर्स्ट टॉपिक था टर्म 1 के लिए। इसमें तुम्हारे कंटेंट्स जो तुम्हें आने चाहिए, लुक एट दिस कंटेंट एंड SLO which is specific learning objective, ठीक है। Acquiring knowledge, skill and attitude about patient and doctor communication and examination in simple acute disease, जिसमें तुम्हारे ये सारे सब टॉपिक्स आने चाहिए। Then you have demonstration of homeopathic case taking, इसके भी एक ही टॉपिक है जो मेन टॉपिक था वो मैंने तुम्हें बता दिया। इसके नीचे तुम्हारे ये सारे जो सब टॉपिक्स हैं ये टीचर्स अपने आप नोट्स में पढ़ा देंगे, बुक में ऑलरेडी मेंशन होगा, इसलिए मैं इसमें इतना डीप नहीं जा रही हूँ, बस यही रीज़न है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट पैथोलॉजीज, ये भी बता दिया मैंने तुम्हें। अंडरस्टैंडिंग होलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज, इसमें तुम्हारी ये सारी चीज़ें तुम्हें क्लियर होनी चाहिए, ये उसी का कंटिन्यूएशन है। अब यहाँ पे इंटरनल असेसमेंट पे आते हैं। तो सबसे वाइज तुम्हारा सेम सब कुछ सेम चल रहा है तुम्हारा। PA1 में अगेन 10 मार्क्स का वाइवा, TT1 में 50 मार्क्स का तुम्हारा प्रैक्टिकल होगा, फिर PA2 में तुम्हारी 10 मार्क्स का वाइवा और TT2 तुम्हारा जो होगा 50 मार्क्स क्लिनिकल प्रैक्टिकल। So I want you to all to pay attention to this note and this is very important. Here they have mentioned कि रेपर्टरी में तुम्हारा फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं होगा, बट इसके जो मार्क्स हैं जो तुम्हारा TT2 है जो फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम की जगह हो रहा था, उसके मार्क्स तुम्हारे इंटरनल असेसमेंट और पीरियोडिक असेसमेंट टर्म टेस्ट के बेसिस पे लगेंगे, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा मैंने तुम्हें बताया था स्टार्टिंग में कि मैं तुम्हें दिखाऊंगी, दिस इज एनेक्चर ए एंड यू हैव टू फॉलो दिस, और ये तुम्हारे एग्जाम्स में काम आएगा, इसलिए मैंने इसको भी स्किप नहीं किया, तो सेव इट फॉर लेटर। नाउ वी कम टू फोरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी। इसमें भी देखो तुम्हारे सारे टर्म वाइज हैं, दिस इज योर टर्म, ये तुम्हारे सब्जेक्ट्स हैं जो तुम्हें पढ़ने हैं फोरेंसिक मेडिसिन में। तो सबसे पहले आई विल हाईलाइट दिस फॉर यू। सो फॉर फोरेंसिक मेडिसिन तुम्हारा ये वाला जो पूरा टॉपिक है ये टर्म 1 में पूरा आ रहा है, फोरेंसिक मेडिसिन, तो जिसमें तुम्हारे ये सारे टॉपिक्स हैं। इंट्रोडक्शन टू फोरेंसिक मेडिसिन, मेडिकल एथिक्स, लीगल प्रोसीजर, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, डेथ एंड इट्स मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस। फॉर टॉक्सिकोलॉजी स्टार्टिंग के 2 टॉपिक्स तुम्हारे टर्म 1 में आएंगे, जनरल टॉक्सिकोलॉजी एंड क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी, बाकी के सारे तुम्हारी सेकेंड टर्म तक कंटिन्यू होंगे। इंजरी, फोरेंसिक साइकेट्री, पोस्टमार्टम, इम्पोर्टेंसी, वर्जिनिटी, एबॉर्शन, सेक्सुअल ऑफेंसेस, क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी, इसके भी तुम्हें क्या क्या सब टॉपिक्स पढ़ने हैं मैंने कॉम्पिटेंसी टेबल अटैच कर रखी है, यू कैन गो थ्रू इट वंस। लेजिस्लेशन रिलेटिंग टू मेडिकल प्रोफेशन, दिस इज ऑल्सो इन योर सेकेंड टर्म। ये आगे तुम्हारी कॉम्पिटेंसी टेबल्स, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो डिफाइन फोरेंसिक मेडिसिन एंड ऑल द इंट्रोडक्शन पार्ट, ये सब कुछ तुम्हें तुम्हारी बुक में नोट्स में सब कुछ एज इट इज मेंशन होगा, इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ उसके डिटेल में। लीगल प्रोसीजर्स, हालांकि मैंने जो PDF नीचे लगाई है तुम जाके बिल्कुल देख सकते हो कि कहीं तुम मिस आउट तो नहीं कर रहे हो। नाउ टॉकिंग अबाउट द एग्जाम पैटर्न, तुम्हारा सेम सब कुछ फॉलो हो रहा है, यूनिवर्सिटी एग्जाम होगा एंड इसका असेसमेंट इस तरह से है, एक पेपर होगा 100 मार्क्स का, 50 मार्क्स प्रैक्टिकल, 40 मार्क्स वाइवा, 10 मार्क्स इंटरनल्स, तो ग्रैंड टोटल विल बी 200 मार्क्स। और मैंने इसमें कुछ इंपॉर्टेंट भी लेकर आई हूँ, विच इज़ योर प्रैक्टिकल असेसमेंट एट फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम, क्योंकि एग्जाम के साथ साथ तुम्हारा प्रैक्टिकल भी होता है। तो क्या होगा प्रैक्टिकल में, यू विल बी गिवन 6 क्वार्टर्स जिसमें बोन्स, वेपन्स वगैरह होंगे, और सर्टिफिकेट राइटिंग एंड जनरल, और ये रही इसकी वेटेज। 50 मार्क्स कैसे बन रहे हैं प्रैक्टिकल के देख लो। नाउ वी कम टू पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। तो ये रहे इसके कंटेंट्स फॉर टर्म 1, यू कैन सी। So you have introduction to pathology, general pathology, introduction to microbiology, sterilization and infection, culture medias, infection, human microbiome, gram-positive bacteria, introduction to virology, introduction to parasitology and protozoans. This is for term 1 and this is the practical portion. तो आई थिंक इतना ज़रूरत तो नहीं है, बट कोई बात नहीं, दिस इज द नॉन लेक्चर पोर्शन और प्रैक्टिकल पार्ट यू कैन से फॉर टर्म 1. For term 2 we have systemic pathology, gram-negative bacteria, acid-fast bacteria, spirochetes, virology, then you have parasitology, mycology, diagnostic procedure, and this is your practical portion in term 2. This is the thing. Now ये इसकी सारी competency table है जो तुम देख सकते हो, ठीक है. अगेन मैंने इसमें से कुछ स्किप नहीं किया है, बट यू कैन टेक अ लुक एट इट. PDF में ये सब कुछ तुम्हें एज इट इज मिल जाएगा. यू हैव द सेम पैटर्न, 20 मार्क्स वाइवा, 100 मार्क्स प्रैक्टिकल,
Then again you have 20 marks viva for PA2 and 200 marks theory for university exam and 200 marks का practical and viva. And इसका भी तुम्हारा weightage कैसा है? There are 2 papers, 200 marks each. Practicals is of 100 marks, viva is of 80 marks, internal assessment is of 20 marks. तो तुम्हारे grand total 400 marks के हो गए. Now we will look upon practice of medicine. हमारा इसमें क्या syllabus? For term 1 we have 2 big topics: clinico-pathological evolution of common signs and symptoms with miasmatic integration and introduction to medical genetics. For term 2 we have immunity and susceptibility and infectious disease and tropics. जो हमारा first one था clinico-pathological evolution, इसमें ये सारे सब topics हैं तुम्हारे, which is pain, alterations in body temperature, neurological symptoms, सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी डिस्फंक्शंस, ये सारे सब टॉपिक्स हैं साइड में. एब्डोमिनल डिस्फंक्शंस और जीआईटी डिस्फंक्शंस, रीनल एंड यूरिनरी ट्रैक्ट डिस्फंक्शन, हेमाटोलॉजिकल अल्टरेशंस, psychological symptoms. Second topic, which is the medical genetics. So you have 8 topics to be studied in medical genetics, which is cytogenetics, Down syndrome, Turner syndrome, Klinefelter syndrome, cystic fibrosis, polycystic kidney disease, neoplasia, rare disease, and integrating concept of genetics with homeopathy. The third topic, which is your immunological factors in disease with concept of susceptibility, you have to study these 6 topics. Introduction to primary and secondary immunodeficiency state, hypersensitive reaction 1 to 4, autoimmune disease, transplants, HIV, concept of immunity with homeopathy, susceptibility. और जो तुम्हारा फोर्थ टॉपिक था, इसमें तुम्हें ये सारे हेडिंग्स गिवन है कि इन हेडिंग्स में तुम्हें पढ़ना है. पढ़ना क्या है? तो ये पढ़ना है. So these are the first 20. इसके आगे भी है, तो ओके, लेट मी जस्ट HSV, VZV, EBV, पोलियो वायरस, मीजल्स, मम्प्स, रेबीज, डेंगू, जापानीज पी इंसिपिटालिस, बर्ड फ्लू, इन्फ्लुएंजा, चिकनगुनिया, कोविड-19, येलो फीवर, स्मॉल पॉक्स, HIV, जिका वायरस इन्फेक्शन, रिकेट्सियल, स्टेफिलोकोकल, टाइफाइड फीवर, एंड देन यू हैव gastroenteritis, cholera, tetanus, anthrax, leprosy, STDs, and amoebiasis, filariasis, malaria, and Kala Azar, leptospirosis, tuberculosis, extrapulmonary tuberculosis, diphtheria, pertussis, therapeutics of infectious disorders. So here we are done. Now looking at the assessment part, you have final university exam of this subject. So in the practice of medicine you don't have to give any final university exam. Beside you will have TT2 जिसमें तुम्हारे 100 मार्क्स के वाइवा, प्रैक्टिकल्स वगैरह ये सब होंगे. Now we are coming to surgery. देखते हैं एक बार, ये सब excited हैं इसके लिए. So in term 1 we have to study these 9 topics and in term 2 ये सारे topics हैं. देखते हैं एक एक करके. Introduction to surgery, trauma and injury, wound healing, hemorrhage, shock, fluid, electrolyte balance, burns, skin grafting, nutrition, and common surgical infections. For term 2, you have special infection, tumor, hernia, ulcer, sinus, and fistula. और ये हो गई तुम्हारी सारी competency tables for the deeper details, जो आप देख सकते हैं अपने personal level पे. I have attached along with. Looking for the assessment part, you don't have to give the final university exam for surgery. Besides, it will be decided on the basis of the internal marks, and the practicals and vivas will be conducted for term 2 separately. So this is the weightage. You will have 20 marks viva in PA1 followed by 100 marks of practical in TT1, and same will be followed for term 2. Now we come to gynae and ops. Gynae and ops में you have these things. यहाँ पे तुम्हारा टर्म वाइज लिखा है सिलेबस, जो मैं येलो से हाईलाइट कर रही हूँ. ये सारे टॉपिक्स तुम्हारे टर्म 1 में आएंगे और ये टर्म 2 में आएंगे सारे टॉपिक्स. लिखते हैं एक बार. इंट्रोडक्शन टू गायनेकोलॉजी विद डेफिनेशन ऑफ हेनेमन क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, अप्लाइड एनाटमी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अप्लाइड एनाटमी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. और ये तुम्हारे सारे सब टॉपिक्स उसी के नीचे लिखे हैं, तभी मुझे यहाँ पर भी नीड नहीं लगी कॉम्पिटेंसी टेबल लगाने की. गायनेकोलॉजिकल केस टेकिंग, एपिडेमियोलॉजी, यूटेराइन डिस्प्लेसमेंट्स, सेक्स एंड इंटरसेक्सुअलिटी. You can take a screenshot. General and homeopathic management. Okay, so this was यहाँ पे तुम्हारी यूनिट 2. दिस इज फॉर ऑप्स. ये सारे तुम्हारे टॉपिक्स हैं और यहाँ पे टर्म वाइज लिखा है. ठीक है, टर्म 1, टर्म 2. पे अटेंशन टू दिस.
इसके बाद यहाँ पे तुम्हारे सारे टॉपिक्स हैं। इंट्रोडक्शन टू ऑप्स, फंडामेंटल्स ऑफ रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट ऑफ इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी, डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी, एंटीनेटल केयर, कॉमन कंडीशन सच एज वॉमिटिंग, बैगिंग, नॉर्मल लेबर, पोस्टनेटल केयर, केयर ऑफ न्यूबॉर्न बेबीज इन होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू, जनरल एंड होम्योपैथिक मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन फॉर डायग्नोसिस एंड ऑप्स। ये तुम्हारा सारा सिलेबस था। और सेम you don't have to give any final university exam for gynae and obs as well, और सेम ऊपर वाला ही पैटर्न फॉलो होगा। यहाँ पे सब कुछ लिखा है, यू कैन टेक अ लुक। और ये तुम्हारे होंगे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। इसमें तुम्हारी ये चीज़ें हैं, केस टेकिंग, डेमोन्स्ट्रेशन, लैब इन्वेस्टिगेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ फीटल स्कल एंड पेल्विक डायमीटर्स। तो यहाँ पे वेटेज लिखी है। और ये सारे टॉपिक्स हमारे TT2 प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के हैं, मैंने ये भी लगा दिया। एंड ये तुम्हारा एंड दिस इज द कैलकुलेशन, तुम्हारे इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स कैसे कैलकुलेट होंगे फॉर योर फाइनल असेसमेंट। आई होप तुम्हें इस वीडियो से समझ में आया होगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। एंड इसकी PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डलवा दूंगी एज इट इज़। एंड इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो यू कैन कमेंट। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।